हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस, जिसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने 3rd लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। ये ईवीएस सीरीज सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। क्लास 5th का हम लोगों ने ईवीएस पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो लोग देख लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, अमृता की कहानी। देखते हैं कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें, क्या नाम है, अमृता की कहानी। पढ़ते हैं कि क्या है स्टोरी इसमें। यह बात बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? करीब 300 साल पुरानी है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। ये जो बुक में स्टोरी दी हुई है, ये सच्ची स्टोरी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। कहाँ की थी? खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? सीटेट के एग्जाम में खेजड़ली वृक्ष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसकी स्टोरी दी हुई है, पढ़ते हैं क्या कि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। किसके गांव में? अमृता के गांव में। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। क्या है? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। अगर वृक्ष पेड़ पौधे ना रहे तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, लेकिन अगर मनुष्य ना रहे तो उन पेड़ पौधों का जीवन संभव है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए, अध्यापक के लिए कथन दिया है, बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। मैप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं सब टॉपिकों से बनते हैं। आगे स्टोरी में क्या दिया हुआ अमृता की कहानी में? आगे स्टोरी में क्या है? अमृता के दोस्त। क्या है? अमृता के दोस्त क्या है इसमें लिखा? अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्तों पेड़ों से खुशी से मिलती थी। उसके दोस्त पेड़ों से वो खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता किससे कहती? जो पेड़ होते थे उसके दोस्त, उनसे कहती। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। फिर पेड़ खतरे में, उसके बाद क्या है? पेड़ खतरे में, इसमें क्या है? समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। फिर क्या है? यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोग पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। इतना जो है, इन लोगों को इतना वृक्षों से लगाव था कि उन लोगों ने अपनी जान दे दी, बट वृक्षों को नहीं काटने दिया। और आज के टाइम में लोग एक पेड़ तक नहीं लगाते हैं। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। फिर राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के खेजड़ली गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि विश्नोई पूछा जा सकता है, विश्नोई कौन लोग कहलाते हैं? तो राजस्थान के खेजड़ली गांव के लोग जिन्होंने वृक्षों के लिए अपनी जान दे दी, वो लोग कहलाते हैं विश्नोई। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान
रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। कहाँ पर? खेजड़ली गांव में। ये थी अमृता की स्टोरी। अमृता की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। फिर उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, खेजड़ी क्या होता है, खेजड़ी के वृक्ष की क्या विशेषताएं होती हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ये सारे लाइन जो दिए हैं इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन में दे देता है, एक एक लाइन 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से कोई 1-2 वर्ड मिस्टेक कर देते हैं और वो ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन उतने में ही लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे हाथी वाले क्वेश्चन में था कि हाथी झुंड में कितने साल तक रहता है, 4 से 5 वर्ष तक, इस तरह से कर देता है। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम खा लेता है, 1000, इस तरह से दे देगा। और क्या है, खेजड़ी के वृक्षों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और इस पेड़ की छाल जो होती है, किस पेड़ की? खेजड़ी के वृक्ष की, दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो ये हो गया खेजड़ी वृक्ष की विशेषता। इसमें इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, ये देखिए, बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करें। ये था लेसन हम लोग का अमृता की कहानी, जो क्लास 4th का 4th चैप्टर है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 5 क्या है? अनीता की मधुमक्खियां। क्या है नाम चैप्टर का? अनीता की मधुमक्खियां। अब मधुमक्खियों से जो क्वेश्चन बनते हैं सेटेड एग्जाम में, इस लेसन से बनते हैं। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इस लेसन में, स्टोरी क्या है, देखते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले की बोचाहा गांव में रहती हूँ। कहाँ है मुजफ्फरपुर जिला? कहाँ पर? बिहार में है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। कौन? अनीता कुशवाहा, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। ये स्टोरी क्या है? यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा कौन है? एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे किसको बोलते हैं? उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां होती हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चों से जो है ये है, बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। तो पूछा जा सकता है कि गर्ल स्टार क्या होती है, कौन होती है, किसको कहा जाता है। और मैप के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। फिर आगे क्या है स्टोरी में? स्कूल जाना एक सपना। क्या था कि अनीता कुशवाहा को उनके मम्मी पापा स्कूल नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर कैसे वो स्कूल गई ये दिया हुआ है। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। ये है इसमें दिखे दिया हुआ। फिर क्या है स्कूल में, इस तरह से वो स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और अपनी पढ़ाई करने लगी। एक याद उसने अपनी क्या दी हुई है कि मुझे याद है कि गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबको आना बंद कर दिया।
कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो जो गांव के बड़े बच्चे थे वो डराते धमकाते थे, बच्चों को पढ़ने नहीं जाने देते थे। इसमें देखिए ये पेडागोजिकल टर्म है कि क्या है, बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें, ये दिया है। फिर क्या है, हर बच्चे का हक है वह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या है कि हर बच्चे का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष दिया हुआ है संविधान में, अधिकार है। आर्टिकल 21A आप लोगों को पता ही होगा कि 21A में दिया है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्या है, RTE अधिनियम 2009, यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो RTE से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। हम लोग RTE को एक सेपरेट वीडियो बना करके अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आगे स्टोरी में क्या है कि धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। कहाँ पर, कहाँ की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव की बात हो रही है। वहां पर बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव के मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाली मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये इम्पोर्टेंट है। कब तक से कब तक का समय, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और इस तरह से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि मधुमक्खी पालन का समय कब होता है। अब क्यों होता है ये तो पता ही चल गया। फिर अनीता मधुमक्खी पालक, मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया। किसने, अनीता ने। लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 कमाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपए थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। अनीता बता रही है ये अपने स्टोरी कि किस तरह से उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। ये देखिए दिया हुआ है। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। आगे स्टोरी में क्या दिया हुआ है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचों में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से थे। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है और पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मधुमक्खियों को कौन सा घोल दिया जाता है, तो चीनी का घोल देती थी, ठीक याद रखिएगा। और बक्सों से शहद निकालते थे। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती और लोगों को समझाती कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिला सके। ये थी अनीता की स्टोरी। अब मधुमक्खी के बारे में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, या ये इंपॉर्टेंट है, जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, अंडे देना। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है
कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। तो रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है और जो है जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं वही सारे काम करती हैं। देखिए मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन आता है सीटेट में कि समूह में कौन कौन से कीट रहते हैं। तो मधुमक्खियां जो होती हैं समूह में होती हैं और उसी तरह से चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जिस तरह से मधुमक्खियों का है उसी तरह से रानी चींटियां भी अंडे देती हैं और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां जो होती है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। कौन कौन? दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी, ये सारे जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन से कीट समूह में रहते हैं, इस तरह का पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया क्लास 4 वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अगला लेसन कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूजफुल होगी।